सुबह सुबह कांता बेन जोर से रोना शुरू कर देती हैं। अरे लुट गई, बर्बाद हो गई, अरे यमुना जी, यमुना जी। यमुना प्रसाद बाथरूम से सिर्फ एक तौलिया लपेटे हुए आता है। क्या हो गया रे हैं? बिल्कुल ही दीवार में दरार ला देगी क्या है? हमारे पड़ोसी मंगलू को वैसे ही दिल की दिक्कत है, पता है? तुम चिल्ला चिल्ला कर उसके प्राण मत खींच लेना बस। हाँ, क्या कच्छा भी नहीं पहन के आए क्या? और फिर एकदम से रोना शुरू कर देती है। यमुना प्रसाद डर के मारे एकदम से नीचे देखता है। अरे थोड़ा और तेज चिल्लाती तो मेरी आत्मा ही बाहर आ जाती। तभी अंदर से झुमकी और नौकर भी बाहर निकल कर आते हैं। यमुना अचानक से चौंक जाता है। अरे तुम कब से आ गई? मैं तो 2 दिन से यही हूँ। हैं? 2 दिन से? अरे 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 क्या हो गया, क्या हो गया बताओ तो पहले। अरे क्या हो गया? चोरी हो गई। हैं? क्या हो गया? चोरी। चोरी? अरे बड़ी पिछड़ी सोच है, हैं? क्या हो गया अगर लड़की हो गई तो? लड़कियां पता है क्या 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 सुन रहे हो? चोरी, चोरी। हैं? क्या चोरी हो गई? मेरे सोने का हार। कहाँ कहाँ गया? ये देखो, मुझे पता होता तो लेना आती। तभी झुमकी कुछ खाते खाते कुछ बोलने लगती है। दीदी, मैं तो कह रही हूँ कि ये पक्का इस नौकर का काम है। अरे अरे ये क्या बदतमीजी है? चोरी का लांछन लगा रही हो है? हाँ तो सही बोल रही हूँ, हर घंटे तो रीसेट हो जाता है। कल तो पता है जीजा जी, ये चाय में चीनी की जगह क्या डालने लगा? नमक। सर्फ। यमुना दास नंदू की ओर देखता है। अरे तो आप ही ने तो कहा था चाय में सरफ डाल दो। पहली बात तो मैंने चाय नहीं शरबत बनाने को बोला था। मैंने कहा था शरबत में बर्फ डाल देना, तुमने चाय में सरफ डाल दिया। अरे भाई तुम वो छोड़ो, कांता तुम ये बताओ आखिरी बार कब देखा था अपने हार को? कब और कहाँ देखा था? मेरे साथ चलो रसोई में। क्या 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 क्या? किधर चलूं? रसोई। तुमने रसोई में रखा था? हाँ, अगर तिजोरी में रखती तो सबको पता होता कि वही है, इसलिए ऐसी जगह रखा जहाँ कोई सोच भी ना सके। ओहो, वाह 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 भाई, वाह 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 वाह। हैं? व्योमकेश बख्शी की छोटी चाची बन गई बिल्कुल है। वाह भाई वाह वाह वाह, जहाँ कोई सोच ना पाए हैं। अरे तुमने तो ऐसी जगह रख दिया जहाँ सीधा सब आ ही जाए। कांता और यमुना प्रसाद रसोई में जाते हैं। बताओ यहाँ कहाँ रखा था? कांता जाकर एक बड़ा सा भगोना ले आती है। इसमें रखा था। यमुना पर एकदम से बिजली सी गिर पड़ती है। ये? हाँ, पर तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? अरे पर ये भगोना तो मैंने 1 हफ्ते पहले ही उस कवि को दे दिया था। क्या? पर क्यों? अरे वो आया था मांगने। उस घर पर मुशायरा रखा है तो कई लोग आ रहे हैं, तो उसे एक बड़ा बर्तन चाहिए था खाना बनाने के लिए, तो मैंने दे दिया। हे भगवान, तुम्हारा दिमाग इस नंदू से भी ज्यादा खराब हो गया है। अरे तो तुमने रसोई के भगोने में क्यों रखा था? हैं? अरे कौन रखता है इधर? अरे तो एक बार खोल के तो देख लेते। अरे पर मुझे क्या पता था कि इसे तुमने अपनी तिजोरी बना रखा है। अरे और वो भी बिना ताले की, बताओ। अरे वो छोड़ो, पहले उस कवि के पास चलो। कांता और यमुना दोनों कवि के घर पर जाकर गेट खटखटाते हैं। कवि आकर दरवाजा खोलता है। अरे अरे जनाब, आइए, तशरीफ लाइए।
अरे पहले हार लाइए। हार? हाँ, कैसा हार? अरे जो भगोने में था। भगोना? कौन सा भगोना? अरे जो मैंने दिया था तुम्हारे मुशायरे पर और जो परसों ही लौटाया है तुमने, उसमें सोने का हार था। लाओ दो। अरे ये क्या बात है, कुछ भी नहीं था उसमें। अगर होता तो मेरा नौकर मुझे बताना नहीं भूलता। अरे तो उसी ने लिया होगा। हार देखकर किसी का भी मन डोल जाए। मुझे हार चाहिए, वो मेरा पैतृक हार था जो मेरी माँ ने मुझे दिया था। हैं? तुम्हारी माँ का हार था वो? हाँ तो और किसका होगा? तुमने तो आज तक मुझे नकली ही कुछ नहीं दिया। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। तुम बताओ भाई, किधर है हार? अरे क्यों दुखा रहे हो मेरे दिल के तार? नहीं है मेरे पास तुम्हारा कोई हार। तुम्हें क्या लग रहा है मैं चुप कर जाऊंगी? मेरा हार दे दो वरना भूस भर जाऊंगी। अरे अरे, कैसा ये बदसलूक व्यवहार है। मेरे पास ना कोई पाजेब ना कोई हार है। अरे मैं एक बारी में सब हल कर दूंगा। अब किसी ने कोई तुकबंदी की तो मैं खींच के एक चांटा धर दूंगा। अरे मेरे पास नहीं है हार कोई आपका। तो एक काम करो, अपने उस नौकर को बुलाओ जिसने खाना बनाया था। अरे बहुत ईमानदार नौकर है हमारा झोला। तो हमें क्या पता, कहीं हार देखकर आपका झोला अपनी झोली भर गया हो। भर दे झोली। अरे ऐसे कैसे कह रहे हैं आप? रुको मैं अभी बुलाता हूँ। झोली झोला झोला। जी मेरे मालिक। झोला जो उस दिन यमुना प्रसाद जी के घर से भगोना आया था, क्या उसमें कोई सोने का हार था? नहीं मालिक, वो तो खाली था। झूठ बोल रहा है ये, हार इसी ने लिया होगा। अरे अरे, ये कैसा इल्जाम है? हम कह रहे हैं कि हमें नहीं मिला। हमें पूरी तरह से याद है उसमें कोई हार नहीं था। मालिन दोपहर 3:36 में यहाँ से निकली थी उस दिन आपके घर के लिए भगोना मांगने के लिए, और 4 बजे वापस आ गई थी भगोना लेकर। मैंने 4:30 भगोना खोला था और वो एकदम खाली था। हमें अच्छे से याद है। यमुना प्रसाद और कांता अचंभित रह जाते हैं। ये देखो क्या गजब की याददाश्त है इसकी। और एक हमारा है जो खुद का ही नाम भूल जाता है। सही में मुझे तो ये लग रहा है कि इसे अपने पिछले जन्म की भी बातें याद होंगी। पड़ गई शांति। हमें क्या पता कि इसने चुराया नहीं। झूठ बोल रहा हो, हमें तलाशी करनी है। आप भले ही कितने खफा हो यहाँ पे, हमारे नौकर पे उंगली उठाई आपने। मैं कहता हूँ, अजी वाह तो कर दो कोई। मैं कहता हूँ दफा हो जाओ यहाँ से। और ये कहकर कवि उनके मुंह पर दरवाजा बंद कर देता है। दोनों मुंह लटकाए वापस घर लौट आते हैं। अरे दीदी, जीजा जी, आप लोग कहाँ गए थे? गए थे कवि के यहाँ, जिसे इन्होंने बिना देखे वो भगोना दे दिया जिसमें हार था। हाँ तो घर के पतीलों में हार कौन रखता है? मैं रखती हूँ। अरे अरे, आप दोनों मत लड़िए। दीदी, आपने हार पतीले में नहीं, बेड में रखी संदूक में रखा था। क्या? हाँ दीदी, जब मैं 2 हफ्ते पहले आई थी तब आप मुझे बता रही थी ना। तुम 2 हफ्ते पहले आई थी? पर कब? तुम सोते रहते हो क्या पूरे दिन? और ये क्या यहीं रहती है क्या पूरे दिन है? अरे आप वो छोड़ो, दीदी आपको याद नहीं है क्या? कांता और झुमकी एक दिन बैठे बात कर रहे होते हैं। अरे झुमकी, कितने दिनों बाद आई है तू? हाँ दीदी, पूरे 6 दिन हो गए थे। बताओ, पूरा हफ्ता लगभग। तभी नंदू अंदर आता है। अरे छोटी मालकिन, आप फिर से? ए बदतमीज! माफी मालकिन। कुछ ले आओ पीने या खाने के लिए मालकिन। दीदी इसे मत कुछ बोलना, नहीं तो पता नहीं क्या ही बना लाएगा। सही कह रही है। नंदू, तू एक काम कर, ये ले, इस डब्बे को बेड में रखी संदूक में रख दे। ध्यान से रखना। डब्बे में क्या है दीदी?
अरे वो माँ वाला हार है ना, पहले मैं रसोई के भगोने में रखती थी, लेकिन इसके आने के बाद मुझे डर लगने लगा कि कहीं इसके हाथ लग गया तो गया मेरा हार। अरे दीदी, फिर इसे ही क्यों दे रही हो? ये बेवकूफ संभाल के रखने की बजाय दान पेटी में चढ़ाएगा। हाय हाय, सही कह रही है। कांता नौकर को वापस बुलाती है। नंदू, तू मुझे दे ये डब्बा, मैं खुद रख लूंगी। अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गई। ये नंदू का असर हम सब पे क्यों पड़ता जा रहा है? पता नहीं। और तुमने बेवजह उस सस्ते गुलजार को गालियां सुना दी। अरे अरे, पर सबसे पहले तो मैं अपना हार देख रही हूँ जाके। इसमें तो कुछ भी नहीं है, इसमें तो बस एक कच्छा पड़ा है। पर ये है किसका? अरे ये कच्छा गया तेल लेने, मेरा हार कहाँ है? क्या हुआ? अरे नहीं मिला क्या? अरे नहीं मिला, पता नहीं कौन ले गया। अरे तुम चिंता मत करो, गलती से तुमने कहीं और रख दिया होगा, मिलकर ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। अरे घर में ही होगा। दीदी, मैं तो कह रही हूँ CID बुलवा लो। हाँ जी हाँ, रूस से फौजी ना बुला लूं और यूक्रेन से भी है? अरे तुम चिंता मत करो, मिल जाएगा कुछ दिनों में। हार ढूंढने में दिन रात लग जाता है और पूरा घर उथल पुथल कर देते हैं सभी। कांता का हर दिन रो रो के बुरा हाल हो जाता है। जब यमुना प्रसाद बाहर निकलता है तो वो भौचक्का रह जाता है। कांता किसी कुत्ते को अपनी गोद में लेकर उससे बात कर रही होती है। ए टुल्लू, तू तो यहाँ रोज आता है ना, और मैं तुझे रोज खाना भी देती हूँ। बताना, तूने किसी को लकड़ी का डब्बा ले जाते देखा है क्या? बताना बताना। अरे क्या पागल हो गई हो? हैं? कुत्तों से बात करने लगी अब? हाँ तो रोज आपसे भी तो बात करती हूँ। अरे अब हमने क्या किया भाई? अरे हम पर क्यों बरस गई तुम? मुझे नहीं पता यमुना जी, मेरा हार लाके दीजिए। कुछ दिन कांता का पागलपन यूं ही चलता रहा, लेकिन हर दिन यमुना रोज ये देखता कि झुमकी रोज कुछ न कुछ नया खरीद रही है, कभी चप्पल तो कभी साड़ी। एक दिन कांता यमुना प्रसाद से अपने मन के भाव कह ही देती है। दोनों बाहर बरामदे में मूढ़े पर बैठे चाय पी रहे होते हैं। सुनिए। हाँ बताओ। मेरे मन में एक अनुचित सा विचार आ रहा है कई दिनों से। क्या हुआ? बताओ। क्या आप इस झुमकी को देख रहे हैं? कुछ दिनों से ये रोज कुछ ना कुछ नया ले आती है, कभी हाई फाई चप्पल, कभी कांजीवरम की साड़ियाँ। अरे तो इसमें गलत क्या है भाई? गलत कुछ नहीं है, पर जब से मेरा हार गायब हुआ है तब से देख रही हूँ वो रोज कुछ ना कुछ लाए जा रही है। यमुना प्रसाद को आपदा में अवसर दिख जाता है। यमुना प्रसाद, यही मौका है, पाले इस साली नाम की बला से छुटकारा। जय हो बजरंगबली, आपने ये मार्ग दिखाया, जय हो। अब बताइए ना, क्या करूं? देखो, तुम्हारा शक करना जो है ना गलत नहीं है। पता है क्यों? क्यों? अरे क्योंकि उसके अलावा इस पूरे घर में किसी को नहीं पता था। सोचो। सही कह रहे हैं आप तो। तभी बाहर से झुमकी आती है। उसके हाथ में सोने का एक कंगन होता है। ये देखकर कांता का सिर भन्ना जाता है और वो गुस्से में एक पैर रख के झुमकी पर कूद पड़ती है और उसका गला पकड़ लेती है। कमीनी, कुलच्छनी, नागिन कहीं की, मैंने घर में पनाह दी और मुझे डस लिया। अरे दीदी, क्या कर रही हो? सांप को मार रही हूँ। अरे ये तो बिल्कुल ही किलस गई। अरे कहीं इसके प्राण पखेरु यहीं ना बिखेर दे ये। वैसे ही भैंस को टक्कर देती है ये झुमकी, मर और गई तो उठानी भारी हो जाएगी। अरे छोड़ो। अरे मारोगी क्या इसे? है जेल में चली जाओगी।
यमुना कांता को जबरदस्ती हटाता है। चुमकी लंबी लंबी सांसें भरते हुए बोलती है, दीदी पागल हो गई हो क्या? हाँ, मैंने इतना भरोसा किया तुझ पे और तूने मेरे भरोसे को गंडासे में भर दिया। अरे पर मैंने किया क्या है? मेरा हार तूने चोरी किया कमीनी, मुझे सब पता है। क्या? और नहीं तो क्या, तुझे क्या लगा मुझे कुछ ना दिख रहा? जो तू रोज नई नई साड़ियाँ, नई नई चप्पलें और आज ही सोने का कड़ा लेकर आई है, मुझे सब दिखता है। बेवकूफ नहीं हूँ मैं। दीदी शर्म नहीं आती अपनी बहन पर ये सब लांछन लगाते हुए? और तुझे शर्म ना आई अपनी बहन के गहने चुराते हुए? मैंने नहीं चुराया, ये सब मेरे पति के पैसों का है। उसे अच्छा खासा बोनस मिला है अपनी कंपनी से, उसके है ये सब। झूठी कहीं की, तेरे अलावा किसी को नहीं पता था मैंने हार अपने संदूक में रखा है। एक तो हार चुराया, ऊपर से पता नहीं किसका कच्छा उसमें डाल दिया। हैं? कच्छा? उसमें सिर्फ एक काले रंग का बड़ा सा कच्छा पड़ा है। हैं, काले रंग का? एक बार दिखाना मुझे वो कच्छा। क्यों? पहनना है। अरे जाओ लेके आओ तो सही, देखो तो सही। कांता वो कच्छा लेकर आती है। हैं? अरे ये तो मेरा कच्छा है। क्या मतलब आपने हार लिया है? अरे नहीं नहीं, अरे सुनो सुनो, अरे रुको रुको। अरे मैंने तो ये कच्छा उस नंदू को दिया था मेरे कपड़ों में रखने के लिए सूखने के बाद। ओ नंदू, नंदू, अरे इधर आ रे। जी मालिक, क्या हुआ? यमुना कच्छा आगे करते हुए, अरे ये कच्छा कहाँ रखा था तूने? अरे मालिक, आपके कपड़ों में रखा है। यमुना भागा, अपनी अलमारी में जाकर देखता है कि लकड़ी का डब्बा है। वो उस डब्बे को बाहर लेकर आता है। कांता खुशी से उछल पड़ती है। अरे मिल गया हार, मिल गया, धन्यवाद यमुना जी। पर ये उधर कर क्या रहा था? वो तो ये बताएगा कि क्यों। मालिक, आप ही ने तो उस दिन कहा था ना कि कच्छा लेकर मेरी संदूक में रख दो। मैं चाटा बहुत खींच के मारूंगा। हाँ, मैंने कहा था मेरे कपड़ों में रख दे। हाँ, मैंने कहा था तुझे डब्बा संदूक में रखने को, और जब मैंने रख दिया था तो फिर तूने क्यों छेड़ा? अच्छा, वो आप ही ने रखा था। मैं तभी सोचूं कि ये कहाँ से आया इस संदूक में। हाँ, मुझे लगा कि मैंने भूल के यहाँ रख दिया होगा, क्योंकि आपने तो कपड़ों में रखने को कहा था। अरे वो मैंने कहा था बेवकूफ, और मैंने भी शायद उसी दिन कहा होगा जिस दिन तुमने कहा, और इस बेवकूफ ने दोनों बातें मिला दी। पर इतने दिनों से आपने अपनी अलमारी क्यों नहीं देखी? अरे मुझे लगा कि कांता से गुम हुआ है, तो ये मेरी अलमारी में क्यों रखेगी? और आप मुझ पर शक कर रही थी दीदी। मुझे माफ कर दे बहन। और नंदू, तुझे हार संदूक में रखने को कहा था और कच्छा कपड़ों में, तो तूने हार कच्छों में रख दिया और कच्छा संदूक में। क्या है तू? यमुना जी कौन से पिंजरे से खोल लाए इसे? अरे तू इधर आ, तुझे मैं बताता हूँ। रुक जा, तू रुक जा, इधर आ।